रोकर बिलख कर सब कुछ करके देख लिया, लेकिन किसी को उस सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क तब पड़ता यदि आज 8 महीने में मैंने कुछ कर लिया होता तो लोगों को फ़र्क पड़ता कि पति तो गुज़र गया और 8 महीने भी बर्दाश्त नहीं किया और दूसरी शादी कर ली। और आज अपने पति के लिए वो हक और अधिकार के लिए लड़ाई कर रही है तो कोई कुछ नहीं बोलता है। इसलिए नहीं बोलता है क्योंकि हम तो लड़की हैं, हमारे साथ तो ऐसा होना ही चाहिए, क्यों नहीं हो। अगर कोई लड़की गलत करे, कुछ ऐसा करे तो सारी लड़कियां बदनाम होती हैं, लेकिन अपने ही अथी के लिए एक लड़की को लड़ना पड़ता है क्योंकि वो लड़की है। एक पति के गुजर जाने के बाद एक लड़की को, 1 साल के बच्चे को पति के घर से निकाल दिया जाता है। पिता के जाते ही उस बच्चे से उसका सब कुछ छीन लिया जाता है, तो किसी को कुछ नहीं दिखता है। यदि मुझ पे, उस लड़की पे हज़ारों एलिगेंस उठते हैं, हज़ारों बात होती है, क्योंकि अब तो उसका बोलने वाला कोई नहीं है। एक लड़की गलत अगर करे तो वो 4 लोग आकर खड़े होके कहते हैं कि उन्होंने गलत किया है, और सारी दुनिया ये ढिंढोरा पीटने लगती है, मीम्स बनाने लगती है, क्या क्या करे। लेकिन जब कोई एक लड़की अपने हक के लिए और सही के लिए आवाज़ उठाती है तो उसके साथ कोई नहीं आता है। आज मेरे पति को गुजरे हुए 8 महीने हो गए। जब मैं अपने पति के घर गई तो मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया गया, ये कहकर कि यदि यहाँ रहना ये तुम्हारा पहले वाला घर नहीं है, रहना होगा ना तो हम लोग के तलवे चाटने होंगे, पैर पकड़ने होंगे, इसे तुम्हारा पहले वाला घर नहीं है। और वहाँ पे खड़े कोई भी शख्स ये कहने वाला नहीं था कि हाँ तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मेरे पति आज जा चुके हैं। और इसी 8 महीने में अगर मैंने दूसरी शादी कर ली होती तो लोग कहते 8 महीने भी नहीं गुजरे हैं और दूसरी शादी कर ली है। और मैं जब अपने हक के लिए लड़ रही हूँ, अपने बच्चे के लिए लड़ रही हूँ, तो कोई भी शख्स नहीं है इस चीज़ के लिए। जगह जगह से आदमी तक कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ कि उन सब चीज़ों तक मैं पहुँच सकूँ। मेरे पति का मुझसे फ़ोन ले लिया गया कि काम होने के बाद, सब चीज़ होने के बाद सब कुछ आप ही का है। और जब आप अपने पति के घर जाते हो तो आपसे ये कहा जाता है कि आप धर्मशाला जो मुंह उठा के चले आए हैं, और आपका हर चीज़ आपसे छीन लिया जाता है। क्या गलती है मेरे बच्चे की? क्या किया है उसने? क्या किया है? उससे तो पता तक भी नहीं कि उसके पापा इस दुनिया में नहीं हैं। जितना रोना था रो ली, जितना जो करना था कर ली। अलग अलग आईडी से, फेक आईडी से आपको स्टॉक किया जाता है, आपको चीज़ें परेशान किए जा रहे हैं। आपके अपने पति के आईडी से आपको ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं जिसका आप सोच नहीं सकते हैं। गलत करने वाला सही और सही करने वाला गलत है आज, क्योंकि हम लड़की है, हमारा कोई वजूद नहीं है। मेरे पिता को मेरे पति के घर जाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि 2.5 साल में मेरे पिता उस घर में नहीं गए हैं। क्यों जाएगा वो पिता जिसकी बेटी का बच्चा उसी के घर में हुआ? 2.5 साल में 2.5 दिन उस ससुराल में सही से नहीं रही तो वो पिता क्या करने जाएगा वहाँ? जिसकी बेटी 2.5 साल कंटिन्यू अपने मायके में ही है, उसका बच्चा हुआ अपने मायके में, उसका जो भी चीज़ हुआ हर चीज़ उसका मायके में हो, कोई पबनी हो, कोई त्यौहार हो, कोई फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ अपने मायके में कर रही है, तो उसका पिता ससुराल में क्या करने जाएगा? और जब उस बेटी पे जब ऐसी आपदा आई तो वो पिता फरिश्ता बन के गया, नहीं तो आज वो बेटी जिंदा भी नहीं होती। मुझे सिर्फ इतना जानना है उन 4 लोगों से जो ये कहते हैं कि जब कोई लड़की गलत करे तो उंगली उठाते हैं। आज मैं जब अपने पति के हक के लिए लड़ रही हूँ, इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ, अपने बच्चे के लिए लड़ रही हूँ कि उसे गुमनामी की ज़िंदगी ना मिले, तो क्यों नहीं कोई है? क्यों नहीं कोई आ रहा है आगे? अपने पति के घर से जब मुझे ये कह के निकाला गया, मैं वहाँ पे चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बिलख रही थी, लेकिन किसी भी एक शख्स ने नहीं कहा कि हाँ सिर्फ आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, से उसका हक है, उसका अधिकार है। सब मौन हो के भूत बन के सब देख रहे थे।
और मुझ पे चप्पलें उठाई जा रही थी कि तुम्हारा पहले का ये घर नहीं रह गया है, तुम्हारा ऐसा ये नहीं रह गया है। मेरे पति का एक एक चीज़ मुझसे छीनने के बाद लोग मुझे ये चीज़ कह रहे हैं। कुछ लोग शुरू में जब ऐसा हुआ था तब अधिक से अधिक भगवान का नाम लें, खाली पेट भगवान का नाम लूँ या भूखे लूँ, घर में रह के लूँ या घर के बाहर बैठ के लूँ। मुझे ये सारी ज्ञानें दी जाती थी कि गंगा माँ में बहुत शक्ति है जो दूसरों को पाप पाप मन करता है, शरीर नहीं। जो शरीर से डुबकियाँ लगाने से ना धुल जाती है, कभी नहीं धुलती है। कहावत है एक कि जब भीष्म पितामह खुद गंगा माँ के पुत्र थे, जो अपने कर्मों का सजा बानों के सैया पे लेट के उन्होंने चुकाया, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। जो हमने किया होगा हमें मिलेगी, जो आपने किया होगा आपको मिलेगी। आज सिर्फ इतना ही जानना है, क्यों नहीं कोई है मेरे पिता के साथ खड़े, कोई क्यों नहीं है मेरे साथ खड़े। हमने क्या गलती करी है, क्या ऐसा किया है? मेरे बच्चे ने 2 साल के बच्चे ने ऐसा क्या गुनाह किया जो आप अपने पिता द्वारा 4 खिलौनों के लिए भी तरस गया? क्या गुनाह है उसकी? सिर्फ यही ना कि आज मेरे पति इस दुनिया में नहीं है। वो आज होती तो किसी की तो हिम्मत न तब थी उंगली उठा देने की, आँख उठा देने की। एक रो कर बिलख कर हर चीज़ करके देख ले, लेकिन कोई भी शख्स किसी के लिए कुछ नहीं करता है। हाँ, अब भी मैं यहाँ पे कुछ कर लूँ, अगर किसी अनजान आदमी से भी बात कर लूँ तो लोग रूमर्स उठाने लगेंगे कि हाँ फलाने आदमी से ये लड़की बात कर रही है, इसका इसके साथ चलने लगा है। बहुत से लोग ये कर रहे हैं कि वो नहीं रहेगी। मेरे पति के गुजरने के जहाँ मेरी डेड बॉडी उनकी रखी हुई थी, वहीं पे लोगों ने कहा कि से ये नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्या उसने किया जो नहीं रहेगी? उसको अपना घर मिलता, उसको अपना सब कुछ मिलता, वो क्यों नहीं अपने घर में 4 दीवारी में कैद रहती? क्यों नहीं करती वो कुछ? वो सब कुछ करती। क्यों आप लोगों ने जज किया? उस चीज़ के लिए तो जज किया, लेकिन आज जिस चीज़ के लिए लड़ी जा रही है उस चीज़ के लिए तो आप लोगों ने हाथ नहीं उठाया, हाथ नहीं थामा। तो ये सारी चीज़ें होती है। यही हमारे देश का कानून है, यही हमारे देश का इंसाफ है कि गलत करने वाला शान से घूमता है और सही करने वाला को जूता मिलता है। यही सच है। हमने अगर कोई गलती की होती तो आज तो हमारी जिस सोसाइटी में हम रहते, जहाँ रहते, हमें जीने नहीं दिया जाता। ये परम सत्य है, क्योंकि लड़की है। हर चीज़ का एक वक्त होता है। मैंने बहुत कुछ सहा उस घर में, अपने पति के साथ रहते हुए भी। मेरे पति के साथ भी बहुत अत्याचार किए गए, लेकिन वो जा चुके हैं। उनको जो सुख दुख मिलना था वो ख़त्म हो चुकी है, वो जा चुके हैं। मुझे जो तकलीफ़ मिलनी थी, जो कष्ट मिलनी थी, वो मुझे मिल रही है, लेकिन मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं होने दूँगी। उसके पिता का उसको सब कुछ मिलेगा। आज हम सोसाइटी या कोई या फलाना या चिलाना कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है उनको। हाँ, अब भी मैं कुछ गलत कर लूँ तो सारे लोग कहेंगे ये तो ऐसी थी, ऐसी करेगी ही, ऐसा होना ही है। और अब भी मैं चीख रही हूँ, रो रही हूँ, बिलख रही हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। तो नहीं, कोई नहीं करेगा। यही हमारी सोसाइटी है। मैंने हमेशा मैं कब तक दौड़ूँ भागूँ? मेरे पति का मुझे एक मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दिया गया कि चीज़ें मुझे लोगों से भैया कर, लोगों से भीख मांगनी पड़ेगी, पैर पकड़नी। और मैंने पकड़ी भी है, मैंने एक वीडियो अपलोड करी है, मैंने पकड़ी भी है। बहुत से ऐसे लोग जिसकी हिम्मत कभी नहीं होती थी कि आंख भी उठा के देख ले, वो लोग बहुत आज ऐसे हो गए हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो लोग मुझे और मेरे पति को जानते हैं उन्हें सबको सारी सच्चाई पता है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन्हें नहीं पता है वो बहुत जल्द सब आदमी सारे कुछ जान जाएंगे, क्योंकि ये संघर्ष मैं यहाँ नहीं छोड़ूंगी। मुझे जितनी तकलीफ़ मिलनी थी मिल चुकी है, मुझे जितना कष्ट देखना था दिख चुका है, लेकिन अब नहीं। बहुत हुआ, बहुत लोगों ने अत्याचार कर लिए, अब नहीं। जितना जिनको जो करना था ना वो सब कुछ कर चुके हैं। मेरे पति के ज़िंदगी से मुझे निकालने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए।
क्या क्या मेरे साथ, मेरे पति के साथ कर ही गए। टॉर्चर किया गया, मेंटली फिजिकली हर तरीके से प्रताड़ित हम लोगों को किया गया। छोटी छोटी चीज़ों पे झगड़े किए गए, ज़मीन जथों के लिए झगड़े होते थे, मारने की धमकियाँ दी गई और की भी गई। वो आज इस दुनिया में नहीं है, इस बात का ये प्रमाण है। कोई भी शख्स किसी के लिए क्या करता है नहीं करता है वो मैं नहीं जानती हूँ। किसने क्या किया है नहीं किया है वो सबको पता है, सब जानते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता है क्योंकि किसी को उससे मतलब नहीं है। आप गलत करो, आपको उस चीज़ से उसको मतलब होगी। दिन दहाड़े आपको मार दिया जाएगा ना, फिर भी वो 4 लोग कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अब दिन दहाड़े की आपका वो कज़न ब्रदर है, कुछ है, दूर का रिश्तेदार है, अगर आप बात कर लेते हो तो आप कैरेक्टरलेस हो। यही हमारी सोसाइटी है और कुछ नहीं है।